The importance of sulfur in oilseed crops. Sulfur is essential nutrient. There are 17 essential nutrients and sulfur is one of them. But what is the specialty of sulfur for oilseed crop? हम क्यों ऑयलसीड क्रॉप्स के लिए, चाहे जो मस्टर्ड है, चाहे सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, सल्फर की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स? जैसे लाइक अगर हम शुगर केन देखें या राइस देखें, वीट देखें, मेज़ देखें, उसके कंपेयर में जो ऑयलसीड क्रॉप्स हैं जिनमें तेल बनता है उनमें सल्फर की जरूरत ज़्यादा होती है. वाई देयर इज सो? दिस ऑयलसीड क्रॉप रिक्वायर मोर सल्फर. एक्चुअली सल्फर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑयल सिंथेसिस एंड ऑयल इज फॉर्म्ड बाय द एसिटाइल कोएंजाइम ए. जब प्लांट्स में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है उसी से ही फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है जो ऑयल बनाते हैं. तो अगर एसिटाइल कोएंजाइम नहीं होगा प्लांट्स के अंदर या कम होगा तो उसमें फैटी एसिड का सिंथेसिस कम होगा, देन देयर विल लेस ऑयल फॉर्मेशन. तो इसका मतलब यह है कि प्लांट्स में अगर ऑयल बनना है उसके सीड्स के अंदर तो एसिटाइल कोएंजाइम का होना जरूरी है एंड दिस सल्फर इज पार्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए. तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का पार्ट है, बिना सल्फर के एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बन सकता. तो जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा तब फैटी एसिड सिंथेसिस होगी, तभी ऑयल फॉर्मेशन होगा. दैट्स व्हाई सल्फर इज मस्ट फॉर ऑयल फॉर्मेशन. सल्फर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन, नो डाउट. सिस्टीन एंड मिथ्योनिन अमीनो एसिड्स बनते हैं जिससे फिर प्रोटीन बनती है. सल्फर इसके लिए प्रोटीन की भी जरूरी है, but this role is for all the plants. But in case of oilseed crop, the major role, we can say the extra role, we can say that is the oil synthesis. तो इस कारण से जब भी हम कोई ऑयलसीड क्रॉप को ग्रो करें तो उसमें सल्फर को हम ज़्यादा दें एज कम्पेयर टू सीरियल क्रॉप और पल्स क्रॉप. तो जब हम सीरियल क्रॉप या पल्स क्रॉप में तो सल्फर हम देते ही हैं, लेकिन जो ऑयलसीड क्रॉप है इसमें सल्फर और ज़्यादा देना चाहिए ताकि उसमें ऑयल बने. तो अगर हम मस्टर्ड ग्रो कर रहे हैं, अगर हम इसमें सल्फर का सोर्स नहीं दे रहे हैं, डेफिनेटली देयर विल बी लो ऑयल फॉर्मेशन और ऑयल की जो ईल्ड होगी क्या होगी, कम होगी. सोयाबीन है या ग्राउंडनट है, कोई भी हम अगर ऑयलसीड क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तोरिया है, ब्लैक सरसों है, येलो सरसों है, कोई भी है, तो उसमें जो ऑयलसीड क्रॉप है उसमें सल्फर को देना बहुत जरूरी है. और क्यों है जरूरी है मैंने आपको बताया, क्योंकि सल्फर इज मस्ट. सल्फर का होना बहुत जरूरी है ऑयल सिंथेसिस के लिए. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स? जो सोर्सेज हैं सल्फर को हम कैसे दे सकते हैं? थ्रू फर्टिलाइजर्स. अमोनियम सल्फेट इज वेरी गुड सोर्स फॉर सल्फर. देन जो है जिप्सम बहुत अच्छा सोर्स है जिसमें CSO4 होता है, कैल्शियम भी मिलता है, सल्फर भी मिलता है. तो जिप्सम को हम बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सॉइल में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी क्रॉप में हम यूज़ कर सकते हैं. तो हमको बेसल टाइम पे हम या तो अमोनियम सल्फेट दें या हम जिप्सम दें, और नहीं तो हम पोटेशियम सल्फेट को भी यूज़ कर सकते हैं. तो एलिमेंटल सल्फर को भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट दिस सल्फर सोर्स शुड बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ सोइंग. तो ये हम कुछ अवेलेबल फर्टिलाइजर है सल्फर के लिए और अब फार्मर्स को इनको यूज़ करना चाहिए. अगर वो मस्टर्ड को ग्रो कर रहे हैं तो इसका जरूर यूज़ करें सोइंग द टाइम. जब बुआई कर रहे हैं उसी समय इसको फील्ड में डालें. और इसकी जो जरूरत होती है सल्फर की, वो 10 kg पर हेक्टर भी हो सकती है, 15 kg भी, 20 kg पर हेक्टर भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सॉइल. तो इसलिए सॉइल का एनालिसिस होना बहुत जरूरी है कि सॉइल में अगर डिफिशिएंट है देन मोर रिक्वायरमेंट ऑफ सल्फर ज़्यादा रहेगी, और अगर सल्फर सफिशिएंट है तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. इन जनरल जो है 15 to 20 kg सल्फर पर हेक्टर जो है सफिशिएंट होता है मस्टर्ड क्रॉप के लिए, ऑयलसीड क्रॉप के लिए. इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, लेकिन जो इन जनरल है वो 20 kg जो है इज सफिशिएंट फॉर दिस ऑयलसीड क्रॉप. तो सोइंग के टाइम पे ये सल्फर का जो सोर्स जरूर डालना चाहिए. SSP बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है जिसमें कि फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी और सल्फर भी है, लेकिन आजकल SSP का यूज़ कम हो रहा है तो इस कारण से सल्फर की डेफिशिएंसी हो रही है. तो अगर सल्फर की डेफिशिएंसी हो रही है और हम ऑयलसीड क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो जरूर हमको उसमें कोई सल्फर का सोर्स डालना चाहिए. अनदर सोर्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट के जो सल्फेट साल्ट होते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक जिंक सल्फेट. इसमें जिंक भी मिलता है, सल्फेट भी मिलता है, मैग्नी सल्फेट, फेरस सल्फेट, इसको हम यूज़ कर सकते हैं. अगर सोइंग टाइम पे अगर यूज़ नहीं किया है तो इसका हम फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं. तो सल्फेट साल्ट्स भी होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के, लेकिन जो अच्छा रिजल्ट आता है वो सॉइल एप्लीकेशन के साथ ही आता है. तो ये एक इंपॉर्टेंस है कि सल्फर क्यों जरूरी है ऑयलसीड क्रॉप के लिए, मस्टर्ड के लिए, ग्राउंडनट के लिए, सोयाबीन के लिए. जो भी क्रॉप हम ऑयल के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं, सनफ्लावर है या सैफ्लावर है, सूरजमुखी का हम तेल ले रहे हैं, तो सल्फर के बिना उसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं बनेगा. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सल्फर. अदरवाइज सल्फर इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट, सभी क्रॉप्स के लिए सल्फर चाहिए, लेकिन पर्टिकुलरली ऑयलसीड क्रॉप के लिए सल्फर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. तो जब भी ऑयलसीड क्रॉप को ग्रो करें उसमें सल्फर जरूर दें फर्टिलाइजर के थ्रू, तो जिससे कि ऑयल कंटेंट बढ़ेगा. क्योंकि जो इकोनॉमिक यील्ड है ऑयलसीड क्रॉप की वो ऑयल है, वो ग्रेन नहीं है. जैसे कि पल्स क्रॉप का ग्रेन है, सीरियल्स का ग्रेन है, गेहूं में हम दाना लेते हैं, मूंग बीन में या उड़द में हम दाने लेते हैं, लेकिन जो हमारा
मस्टर्ड की क्रॉप है, इसमें हमारा तेल इंपॉर्टेंट होता है, ऑयल इंपॉर्टेंट है। ग्राउंडनट में अगर हम ऑयल के लिए ले रहे हैं तो ऑयल इंपॉर्टेंट है, तो ऑयल यील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जो ऑयल यील्ड बढ़ती है वो सल्फर की वजह से बढ़ती है। दैट्स वाई सल्फर अप्लीकेशन इज मस्ट इन ऑयल सीड क्रॉप्स। तो जब भी ऑयल सीड क्रॉप को ग्रो करें उसमें सल्फर का अप्लीकेशन जरूर करें, और मैंने आपको बताई दिए हैं कौन कौन से फर्टिलाइजर हैं। और अगर हम जिप्सम को यूज़ करते हैं तो जिप्सम लगभग सभी हम सॉइल में यूज़ कर सकते हैं और उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आता, और कैल्शियम भी बहुत अच्छा इफेक्ट शो करता है सॉइल एग्रीगेशन में, सॉइल की प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती हैं जिप्सम से। तो जिप्सम अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो सॉइल को भी एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। अदरवाइज दूसरे हम सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं ताकि उसको सल्फर भी मिले और दूसरे न्यूट्रिएंट भी मिले। तो जब भी ऑयलसीड क्रॉप को ग्रो करो उसमें सल्फर को डालें। मैंने उसको बता दिया क्यों है, क्योंकि सल्फर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है, एंड एसिटाइल कोएंजाइम इज प्रीकर्सर ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस, और फैटी एसिड सिंथेसिस से ही ऑयल फॉर्मेशन होता है। तो ये इसेंशियल रोल है सल्फर का। इसी कारण से ऑयलसीड क्रॉप्स को ज़्यादा जरूरत होती है सल्फर की। तो ये इंपॉर्टेंस है ऑयलसीड क्रॉप की, ऑयलसीड सल्फर की ऑयलसीड क्रॉप्स में। और दूसरा रोल जो है प्रोटीन फॉर्मेशन है। तो किसी भी क्रॉप के लिए प्रोटीन फॉर्मेशन होना जरूरी है, और नाइट्रोजन भी जरूरी है, और नाइट्रोजन तब तक प्रोटीन नहीं कन्वर्ट होगी जब तक सल्फर नहीं होगा। तो सल्फर का इसेंशियल रोल ये भी है कि प्रोटीन बनने में, ताकि नाइट्रोजन इफिशिएंटली यूटिलाइज हो। तो दूसरी क्रॉप्स में अगर सल्फर की डेफिशिएंसी है तो नाइट्रोजन प्रॉपरली प्रोटीन नहीं बना पाएगी, और जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो ओवरऑल ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है। दैट्स वाई हमको सभी क्रॉप में सल्फर यूज करना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलरली ऑयलसीड क्रॉप में हमको इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा करना चाहिए।